आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जावरा पंजाब और राजस्थान के गांवों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। आलोट का दूल्हा महेंद्र राठौर आज अपने परिवार के साथ शादी करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर रतलाम पहुंचा है। जावरा में शादी के बाद महेंद्र अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ही अपने घर लेकर जाएगा। शादी करने हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचे दूल्हे महेंद्र ने बताया कि बचपन से ही उसका सपना था कि हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाऊंगा, जिसे पूरा करने के लिए महेंद्र का साथ उसके माता पिता ने भी दिया और वो आज हेलीकॉप्टर से शादी करने आलोट से रतलाम पहुंचा है। आलोट के महेंद्र राठौर और जावरा के ग्राम रेवास गांव की किरण राठौर आज जावरा में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये मौका कुछ खास है, जिसकी वजह से दूल्हे राजा द्वारा दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से बारात लेकर आना है। दूल्हे महेंद्र की ख्वाहिश थी कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले आएगा और उसके सपने को पूरा करने के लिए माता पिता ने भी सहमति दी और दूल्हा महेंद्र आज आलोट हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचा है। जावरा में आज शादी के बाद दूल्हा महेंद्र मंगलवार को अपनी दुल्हन किरण को हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने घर लेकर जाएगा। सपना इस तरह पूरा करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू माई लाइफ पार्टनर। जीवन साथी के साथ आप हेलीकॉप्टर में सफ़र करेंगे? जी हाँ। अपने पी के घर जाएंगी, क्या कहेंगी? मैं बहुत अच्छा कहूँगी, बहुत अच्छा सपना पूरा करा मेरा, कभी सोचा नहीं था मैंने। आपने कभी इस तरह का सपना सोचा था कि आप नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने। पूरा होने जा रहा? हाँ बिल्कुल, कभी सोचा नहीं था वो पूरा होने से। जब अपने जीवन साथी के साथ आप हवा में सफ़र करेंगे हेलीकॉप्टर से, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? किरण राठौर। आपने साथ सर्विस की है, छोटी सी जगह से कहीं ना कहीं सफ़र शुरू किया है, आज बच्चों का सपना पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परम मित्र अनोखीलाल जी को। और बड़े ही खुशनसीब है, हर पिता का सपना होता है कि उसके बेटे बेटी एक अच्छे स्थान पर जाए, अच्छे परिवार से रिश्ता नाता जुड़े। इसी कड़ी में मेरे परम मित्र का जो संबंध आलोट हुआ है और वहाँ से बारात एक हेलीकॉप्टर से यहाँ आई है और हमारी बेटी जो है वो एक हेलीकॉप्टर से विदाई लेकर आलोट जाएगी। ये शायद जावरा में पहले एक ही बार हुआ है, दूसरी बार हमारा अनोखीलाल जी के परिवार में हुआ है। हम सभी साथी लोग, पूरा परिवार, सभी हम बहुत खुश हैं और एक अच्छे परिवार में हमारी बिटिया जा रही है। हम यही चाहते हैं पूरा परिवार, सभी मित्रगण, कि हमारी बेटी आने वाले भविष्य में खुश रहे, आनंद करे, मस्त रहे। यही कामना हम भगवान भोलेनाथ से करते हैं और बेटी को खूब दुआ देते हैं। आपने साथ सर्विस की है, छोटी सी जगह से कहीं ना कहीं सफ़र शुरू किया है, आज बच्चों का सपना पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परम मित्र अनोखीलाल जी को। और बड़े ही खुशनसीब है, हर पिता का सपना होता है कि उसके बेटे बेटी एक अच्छे स्थान पर जाए, अच्छे परिवार से रिश्ता नाता जुड़े। इसी कड़ी में मेरे परम मित्र का जो संबंध आलोट हुआ है और वहाँ से बारात एक हेलीकॉप्टर से यहाँ आई है और हमारी बेटी जो है वो एक हेलीकॉप्टर से विदाई लेकर आलोट जाएगी। ये शायद जावरा में पहले एक ही बार हुआ है, दूसरी बार हमारा अनोखीलाल जी के परिवार में हुआ है। हम सभी साथी लोग, पूरा परिवार, सभी हम बहुत खुश हैं और एक अच्छे परिवार में हमारी बिटिया जा रही है। हम यही चाहते हैं पूरा परिवार, सभी मित्रगण, कि हमारी बेटी आने वाले भविष्य में खुश रहे, आनंद करे, मस्त रहे। यही कामना हम भगवान भोलेनाथ से करते हैं और बेटी को खूब दुआ देते हैं। कटनी में पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक की जयंती के अवसर पर विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक जिला अस्पताल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विधायक संजय पाठक अपने पिताजी की स्मृति में जिला अस्पताल कटनी परिसर में 9 करोड़ की लागत से 3 मंजिला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण कर सरकार को दान में देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को कटनी आगमन पर जिला अस्पताल में निर्मित होने वाले 3 मंजिला अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक संजय पाठक ने बताया कि उनके पिता की कोशिश रही है कि कभी कोई गरीब पैसे के अभाव में उपचार से वंचित ना रहे। पिताजी की इसी इच्छा को पूर्ण करने जिला अस्पताल में 3 मंजिला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल आम लोगों को समर्पित रहेगा। संजय पाठक ने बताया कि जिला अस्पताल के पीछे स्थित पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर यह अस्पताल बनेगा। इस नवीन हॉस्पिटल में करीब 20 से 25 वार्ड होंगे, डायलिसिस मशीन, ब्लड बैंक, डॉक्टरों के चैम्बर, कॉन्फ्रेंस रूम, प्राइवेट रूम के अलावा अन्य सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। इसलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने जिला अस्पताल में जाकर मुआयना किया और
और अंजुमन स्कूल का भी मुआयना कर तैयारियों का जायजा लिया। संजय पाठक ने अधिकारियों से बात कर कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की है। आगामी 7 अप्रैल को परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र पाठक जी की स्मृति में हमारे परिवार के द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर जो एक बहुत पुराना भवन बना हुआ है, लगभग 60-70 साल पुराना भवन, उस भवन को तोड़कर वहाँ पे एक नया भवन, चिकित्सा भवन बना के और राज्य शासन को समर्पित किया जाएगा। उसके भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री 7 अप्रैल को आ रहे हैं। उपरोक्त भवन जो है उसमें डायलिसिस सेंटर रहेगा, एक्सरे रहेगा, सोनोग्राफी वाला रहेगा, पूरे लैब रहेगी, ब्लड बैंक रहेगा, करीब 20 से 25 प्राइवेट वार्ड रहेंगे, डॉक्टर्स चैम्बर रहेंगे, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा और जो आवश्यकता पड़ रही है जो भी तो डॉक्टर्स की आवश्यकता अनुसार, सिविल अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार वो भवन को, संपूर्ण भवन को बनाकर उसको फिनिश करके और फर्निश करके और पूर्ण करके, कंप्लीट करके और राज्य शासन को समर्पित किया जाएगा। उपरोक्त भवन के भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी 7 अप्रैल को आ रहे हैं। वह उसी की तैयारी देखने हम और हमारे साथ जिला प्रशासन के अधिकारी लोग आज यहाँ पे आए कि कहाँ से लाना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कहाँ पे कार्यक्रम होगा, कहाँ भूमि पूजन होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो ये किसी भी शहर के लिए, जिले के लिए बड़ी सौभाग्य की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि एक जहाँ वो भूमि पूजन करते हैं तो 4 और कुछ ना कुछ सौगात जरूर देके जाते हैं। तो इसलिए उनके आगमन पर मंची कार्यक्रम का भी एक छोटा, यहाँ पे अस्पताल में छोटा मंची कार्यक्रम और जहाँ फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे वहाँ पे एक बड़ा मंची कार्यक्रम का भी आयोजन होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग कितनी होगी? अभी लगभग 28,000 स्क्वायर फीट का है भवन। तो मुझे जो अब भाई प्रारंभिक लागत जो पूरा फिनिश होके तो करीब 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास जा रही है। सर, आपकी मनसा में कैसे आया कि हॉस्पिटल का भवन बनाना है? देखिए, मैं अपने परम पूज्य पिताजी के इकलौता पुत्र हूँ। जो मेरे पास जो कुछ भी है मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा दिया हुआ है। तो वसीयत में जो धन संपदा है, संपत्ति जो भी मिली थी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं परम पूज्य पिताजी की स्मृति में उनको ही समाज के माध्यम से लौटा दूं। क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी कन्याओं का विवाह, गरीबों को पढ़ाना, शिक्षा देना और मरीजों का इलाज कराना, ये उनके चरित्र, स्वभाव में, आचरण में जीवन पर्यंत रहा। तो मेरे मन में ये आया कि जब वो नहीं रहे इस धरती को छोड़ के, जब हम सबको छोड़ के गए, तो मेरे मन में आया था कि मैं गरीबों के लिए निःशुल्क अस्पताल बना के दूंगा। और वही आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं कि अस्पताल बना के हम राज्य शासन को समर्पित कर देंगे, सब पूरी तरीके से फर्निश कर देंगे उनकी स्मृति। हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो गए हैं। इसी के तहत आज मंदसौर जिले के श्यामगढ़ नगर में आम आदमी पार्टी ने एक वाहन रैली निकालकर अलौकिक गार्डन में बाहर से आए प्रदेश पदाधिकारियों, जिसमें मुकेश उपाध्याय, नवीन अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंद सिसोदिया और विजय चौहान की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के कई निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने प्रमोद फरक्या, सोनू नंदवानी, कृष्णकांत सिसोदिया, श्यामदास बैरागी आदि ने कांग्रेस की नीति से नाराज होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिसके बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर विकास के मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन अभी आप लोगों ने देखा होगा, नीमच मंदसौर में अन्ना आंदोलन से लगातार हम लोग सक्रिय हैं और हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे यहाँ के लोकल हमारे सिसोदिया जी हो, चौहान साहब, लगातार हम लोगों को जागरूक कर रही है। बड़ी गर्व की बात है कि आज दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं उसके एवज में पंजाब में हम लोगों ने पंजाब में एक सरकार बनाई है। आज पूरे देश के साथ ही मंदसौर और नीमच जिले की जनता भी आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और उसी कड़ी में हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले रविवार दलोदा में किया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रभावशाली रैली निकली थी, लोगों का उत्साह बढ़ा, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और आज अगली कड़ी में हम लोगों ने आपकी पावन धरती पर श्यामगढ़ पधारे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। आप देखें कि भाजपा और कांग्रेस में हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, भाजपा और कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। आज आप लोगों ने सभी ने देखा है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस से भी काफ़ी लोग अपने पदों को छोड़कर और आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो कहीं कहीं वहाँ छटपटा रहे। विपक्ष की कमजोरी है कि जिस प्रकार से यहाँ नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, उसके बाद आप देखें कि 7-8 सालों से कृषि मंडी उपज के चुनाव नहीं हुए। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और भाजपा की नीति है कि वो सारे चुनाव टालकर लोकतंत्र को खत्म करना
चाहती हैं। आज मेरे साथियों के ऊपर सबसे बड़ा अगर दायित्व आया है तो लोकतंत्र की रक्षा करना है, और उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें सारे चुनाव लड़वाने। चाहे आप देखते हैं कि अभी एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीत रही थी। जब देखा गया कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो माननीय नरेंद्र मोदी ने वहाँ के चुनाव कैंसिल कर दिए हैं, और बहाना ये लिया गया कि तीनों एमसीडी को हम एक एमसीडी बना रहे हैं। ये कहीं नहीं है। भाजपा की स्पष्ट नीति है कि जिस प्रकार से चीन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके एक तानाशाही राज स्थापित हुआ है, रूस का आप देखिए वहाँ पे भी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में अपना धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही है। सबसे पहले दिल्ली के जो उन्होंने काम किए थे उन 7 सालों के काम को पंजाब की जनता ने देखा, और पंजाब की जनता ने जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को अपना संख्य बहुमत देकर सरकार बनाई है, तो अब ये देखकर पूरे देश में एक तरह से आम आदमी पार्टी की आंधी चालू हुई है। कल ही आपने देखा होगा कि हमारे केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने कल बहुत बड़ी रैली अहमदाबाद में, जो कि बीजेपी का गढ़ है, उसके अंदर निकाली। और वही चीज़ अब हम लोग एमपी में, मध्य प्रदेश में आए, पर हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पंच, सरपंच और हर स्तर पर आम आदमी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो कि बहुत अच्छे हों, जाने माने हों, जिनके साथ में ईमानदारी हो, जिनको काम करने की लगन है, उन लोगों को उतारेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों का मोह भंग हो रहा है, उस हिसाब से हमें पार्टी का थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम उसको बढ़ते हुए त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम मुकेश उपाध्याय है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और उज्जैन और इंदौर संभाग का प्रभारी हूँ। ग्राम देवीपुरा अहमदपुर ने गत रात्रि को देवी जागरण का आयोजन पूर्व विधायक रमेश सक्सेना द्वारा रखा गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों देवी भक्त मां के भजनों का आनंद लिया। भजनों की प्रस्तुति प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर जबलपुर ने प्रस्तुति दी। भारत शासन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय साहब विषय महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए जाने वाला महोदय, आज देश में आम आदमी आर्थिक एवं वित्तीय संकट से गुजर रहा है। 2 साल के कोरोना की जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर बेतहाशा महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत शामगढ़ नगर में भी कांग्रेस द्वारा गांधी चौक बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों द्वारा रसोई गैस सिलेंडर और बाइक ठेला गाड़ी पर रखकर मेन रोड पर घुमाया गया। उसके बाद गांधी चौक पर बस स्टैंड पर पहुंचकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार भदौरिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ रही अनियंत्रित महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया है। जैसे कि सभी को पता है, और हम नहीं कह रहे, सरकार खुद कह रही है और आंकड़े कह रहे हैं कि आज से 7 साल पहले भारत देश में गरीबों की संख्या, गरीबी से नीचे यापन करने वालों की संख्या थी 23 करोड़। आज 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर है, और ये भाजपा की जो नीति है उसकी वजह से आज भारत के नागरिक बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इसी को लेकर आज हमने यहाँ पर धरना दिया। अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और उस समय तक भाजपा द्वारा कोई पेट्रोल के भाव में किसी भी चीज़ के बढ़ोतरी नहीं की गई थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आप देख सकते हैं, आपको जैसे ज्ञात होगा कि अभी पिछले दिनों में कम से कम 3 से 4 रुपये 5 रुपये बढ़ गए। रोज़ रेट बढ़ाए जा रहे हैं। गैस टंकी के भाव जो 960 रुपये थे, आज 1080 रुपये हो गए हैं। हर तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों का जीवन दुर्भर हो गया है। इसलिए आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। रतलाम जिले में मादक पदार्थ तस्करी की अवैध गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। जावरा शहर पुलिस ने बीती शाम मुखबिर की सूचना पर ब्राउन शुगर के साथ एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी है पुलिस। ब्राउन शुगर आरोपी कहां से लाए, ये अभी नहीं उगलवा सकी है। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे अजमेरी गेट चौराहा पर जावरा शहर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक MP
14NE 6559 पर सवार संदिग्ध महिला सहित 2 अन्य पुरुषों की तलाशी ली। आरोपी महिला अफसाना उर्फ हुमैरा पति एजाज मेव निवासी दलोदा के पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। महिला आरोपी अफसाना के साथ तस्करी में लिप्त आरोपी अकरम पिता सिकंदर खान निवासी फतेहगढ़ के अलावा शाकिर उर्फ मुर्गा पिता हमजा बख्शा निवासी जावरा को भी गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। थाना प्रभारी VD जोशी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कल दिन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला एक पुरुष मोटरसाइकिल से ब्राउन शुगर लेके और जावरा लेने आने वाला है। बिल्डिंग लगाई गई मुखबिर सूचना पे और तस्दीक की गई सूचना की। और अकरम निवासी फतेहगढ़ दलोदा और अफसाना और हुमैरा ये दोनों ब्राउन शुगर देने आए थे और शाकिर को दे रहे थे, देने वाले थे। तीनों को लेने वाले और देने वाले दोनों पार्टी को अजमेरी गेट पर पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ाई है। सर, इसमें कुल कितने आरोपी बनाए गए हैं और इनके पुराने किस तरह अपराध हैं खंगाले गए हैं? इनके अपराधों के बारे में विवेचना चल रही है। बाकी ये पूरी शोहरत है कि इसी प्रकार राजस्थान देवल जी से स्मैक लाते हैं और यहाँ लोगों को पिलाते हैं और नई जनरेशन को गुजारते हैं। सर, किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है? NDPS की धाराओं में 8/21 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में है। अल्पसंख्यक मोर्चा धनपुरी ने शहडोल जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा। अल्पसंख्यक मोर्चा धनपुरी ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं की मांग को लेकर स्थानीय लोगों को 70% सुहागपुर SECL कार्यरत राधा चेन्नई अन्य कंपनी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए पत्र सौंपा। अपनी मांग को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा धनपुरी 10 दिवस बाद कंपनियों के खिलाफ महाआंदोलन करेगी। उक्त जानकारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष रमजान शेख ने दी है। अपने स्थानीय बेरोजगार युवकों की मांगों को लेकर मेरे द्वारा माननीय जिला कलेक्टर शहडोल को पत्र दिया गया। जो हमने मांग की है मुख्य महाप्रबंधक महोदय SECL सुहागपुर से कि हमारी स्थानीय बेरोजगार युवकों को राधा चेन्नई कंपनी, प्रगति प्राइवेट कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी, अन्य जो भी कंपनियां हमारे सुहागपुर एरिया में कार्य कर रही हैं, हमारे धनपुरी नगर के स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार दें और हमारे स्थानीय बेरोजगार युवकों को कम से कम 70% लोगों को इन कंपनियों में रखना ही पड़ेगा। यदि इन कंपनियों द्वारा 70% स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिया जाता तो एक महाआंदोलन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी मुख्य महाप्रबंधक जी की होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।